जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गा वासुदेव। आज एक और नई घटना, सच्ची कहानी। एक किसान भैया हैं जो अपने गांव की एक घटना बता रहे हैं। रामेश्वर नाम के एक वहाँ के जमींदार कहिए, बहुत संपन्न जमींदार थे। बहुत सारी ज़मीनें थी उनके पास और बहुत अच्छा काम चलता था। उनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे जानवर थे। उस समय में ये होता था ना कि गाय ही सबसे बड़ा धन है, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो सबसे बड़ा धनवान। ऐसा ही समय था वो। और उनके पास 4 बच्चे भी थे, 4 बेटे थे, भरा पूरा परिवार था, पूर्ण रूप से संपन्न था और ईश्वर में पूर्ण आस्था। तो वो परिवार निश्चित रूप से बहुत ही सुखी परिवार की गिनती में ही आता था। तो वो जो सेठ जी थे, रामेश्वर जी, वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। गरीब गुरबों की मदद भी करते थे, तो सम्मान भी था अपने गांव में। तो कुछ समय बाद, जैसे समय आया, एक वक्त के साथ हर इंसान को जाना है, उनकी भी मृत्यु हुई। कारोबार आ गया बेटे के हाथ में, बड़े बेटे के हाथ में। अब बड़े बेटे इतने योग्य नहीं थे कि वो कारोबार को बहुत उचित रीति से संभाल पाएं। कारोबार पीछे जाता जा रहा था। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो छोटे भाई थे उनको लगा कि हाथ में जो है वो भी जाता जा रहा है, तो इससे अच्छा होगा कि भाई से हम अपने हिस्से का ले लें। तो उन्होंने आग्रह किया, चारों ने मिलकर, पंचायत ने भी फैसला दिया कि ठीक है, भाइयों को अपने अपने हिस्से बांटकर मिल गए। और जो बड़ा भाई था, रामेश्वर जी का सबसे बड़ा बेटा, अब उनके पास जो भी संपत्ति आई थी वो कुछ ही समय में आधी, फिर आधी से भी कम, और एक समय ऐसा आया जिनको वो ब्याज पे पैसे दिया करते थे, उनके पास उनको पैसे लेने जाना पड़ रहा था। अति कष्टकारी स्थिति है। इंसान जब गरीबी से अमीरी की तरफ जाता है तो फिर भी अच्छा है, लेकिन जो अमीरी से गरीबी की तरफ आता है उसके लिए जीवन बड़ा कष्टकारक हो जाता है। उनके लिए भी वो जीवन बड़ा कष्टकारक था। हुआ ये था कि उन्होंने कारोबार का खुद से ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने पहले यही देखा था कि कारीगर लोग या बेगारी करने वाले जो लोग थे वो ही खेती संभालते थे, जानवरों की देखभाल किया करते थे। ये खुद से जाकर ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। एक बार वो बड़ी चिंता में उस सारी चीज़ों को सोचते सोचते सो गए। सो गए तो इनकी जब आंख लगी तो उनको सपने में ये दिखाई दिया कि गाय और बैल मेरे को सींग मार रहे हैं और कह रहे हैं तुमने हमारी बहुत बुरी हालत कर दी है, इसलिए हम तेरे से ये बदला ले रहे हैं, तू कभी सुख से सो नहीं पाएगा। तो ये बड़ा दुखी हुआ। तो उसने, मतलब वो सपने में ही देख रहा है कि ना, मेरे जो जानवर हैं वो गंद से भरे पड़े हैं, जहाँ उनका खाने का स्थान है उधर खाने की चीज़ें, घास वगैरह नहीं है। तो अचानक उनकी घबराकर नींद खुल जाती है। उन्हें लग रहा था कि सींग मेरे को अभी लग रहे हैं, चुभ रहे हैं। तो वो उठकर बैठ गए। वो रात का समय था। तो उन्होंने लालटेन उठाई और जहाँ गाय बांधी जाती थी वहाँ चले गए। वहाँ जाकर देखा कि गायों के लिए न चारा है, न पानी है, और मल मूत्र से भरा हुआ गौशाला है जहाँ पर साफ सफाई नहीं है। तो उनको उस समय बहुत दुख होता है कि वाकई मैंने क्या कर रखा है। मैंने नौकरों के सहारे सब छोड़ दिया था, तो इनकी तो देखभाल ही नहीं हुई है। फिर उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि अब गायों की सेवा मैं खुद करूँगा। और वो हरा हरा चारा लेकर आते, गायों को खिलाते, पानी भर के रखते, दिन में 2-2 बार गायों को नहलाते, साफ सफाई रखते, गौशाला की खुद साफ, फर्श की साफ सफाई धुलाई करते। इस तरह से धीरे धीरे गाय स्वस्थ होने लगी। स्वस्थ होने लगी तो अच्छा दूध देने लगी, और धीरे 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 रामेश्वर जी का परिवार फिर से हरा भरा होने लगा।
जो बहुत पीछे चला गया था धन धान्य संपन्नता में, वो फिर से खुशहाली की ओर आगे बढ़ने लगा। और ये हुआ हमारा गौ सेवा से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, कैसे किस रास्ते पर वो पहुंच गया था और अब उनकी स्थिति पूर्व स्थिति की तरह हो गई थी। एक और घटना बहुत छोटी सी है, मतलब गुजरात के अहमदनगर में रामपुर करके गांव है और वहाँ पर लक्ष्मी इंडस्ट्री करके एक मिल है। तो उस मिल को जब चालू किया गया था तो उसमें आए दिन कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई गड़बड़ी, ऑयल मिल थी ये, कभी कोई मशीन खराब हो जाती थी। तो लेकिन चल रहा था काम। एक बार क्या होता है कि एक गाय, कोई कसाई उसको पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन गाय इतना तो समझ जाती है ना कि ये हाथ कैसे हैं, प्रेम भरे हैं कि निर्दयता वाले हाथ हैं। तो वो गाय को समझ में आ गया था और गाय इस मिल के दरवाजे पर आकर बैठ गई और वो कसाई कितना भी मारे उसको, वो हिल नहीं रही थी उधर से। तो मिल के कुछ कर्मचारियों ने उनको देख लिया कि वो निर्दयता से गाय को मार रहा है, तो उन्होंने आकर मिल के मालिक को खबर करी। तो मिल के मालिक ने बाहर जाके देखा कि गाय को बहुत जख्म हो रहे हैं, वो मारे जा रहा है। तो उससे पूछा कितने की खरीदी है। ये बात लगभग 70-80 साल पहले की है। तो उन्होंने बोला मैंने 36 रुपए की खरीदी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम 5 रुपए ज़्यादा लो मेरे से। उन्होंने उसको 41 रुपए दिए और बोला ये मेरे को दे दो। गाय को भी शायद उम्मीद थी कि मैं यहाँ पर रुकूंगी तो कोई मेरी मदद करेगा, और उस मिल के मालिक ने तुरंत उसको 41 रुपए कसाई को दिए और गाय अंदर ले ली और गाय के जख्मों को साफ किया, उसकी देखभाल करी। गाय ठीक हो गई। फिर उसको मिल में ही रहने दिया, कहीं बाहर नहीं रखा। मिल के अंदर ही उसके रहने की व्यवस्था कर दी, उसका घास, चारा, पानी सब, और नियमित उसकी सेवा भी करते थे। इस तरह से गाय स्वस्थ भी हो गई और फिर उसने 2-3 बछड़े भी दिए। और उसके बाद उस मिल में जितनी भी परेशानियां पहले आ रही थी और मिल जो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी, अब वो मिल बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी और उनका कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। ये भी एक सत्य घटना है जो सज्जन ने स्वयं सुनाई थी। जय श्री कृष्णा।